एक ऐसा नाम जो कि मीडिया का फेवरेट है, उनको रोस्ट करने के लिए और इसी के साथ साथ 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जब उमर खालिद की गिरफ्तारी कर ली गई तो मीडिया का ट्रायल रिया से हटकर उमर खालिद पर आ गया है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर जिन जिन बारीकियों पर सवाल किए जाने चाहिए, जो 11 लाख एविडेंस का दावा दिल्ली पुलिस कर रही है, उसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको देखना चाहिए। दिल्ली दंगे के लिए उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 10 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। सेल अब उस दंगे की साजिश में शामिल अन्य लोगों व विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही उमर को उन राज्यों में भी ले जाया जाएगा जहां उसने दौरा कर छात्रों को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भड़काया था। दंगा मामले में रविवार की रात 11 बजे गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को स्पेशल सेल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़कड़डुमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश किया। सेल ने कोर्ट से उमर की 10 दिन की हिरासत मांगी। पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा कि 11 लाख पेज के दस्तावेजों से उमर का सामना करवाना है। ये दस्तावेज पुलिस ने दंगों की जांच के दौरान जमा किए हैं। इन दस्तावेज को लेकर उससे पूछताछ किया जाना ज़रूरी है। वहीं उमर के वकील ने कहा कि पुलिस हिरासत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उमर ने जांच में पूरा सहयोग किया और आगे भी करेगा। 23-26 फरवरी के बीच हुए दंगे के दौरान उमर खालिद दिल्ली से बाहर था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 15 मिनट बाद 10 दिन की रिमांड की मंजूरी दे दी। इधर खालिद ने खुद की सुरक्षा को खतरा बताते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त को उमर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पहले उसकी कोरोना जांच कराई जाए। पुलिसकर्मी और वकील उमर से जब मिले तो शारीरिक दूरी का पालन करें। कोर्ट ने उमर की 4 टी-शर्ट, टूथब्रश, साबुन, 20 मास्क और 2 लीटर सैनिटाइजर रखने की भी अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ सेल को पता चला कि दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून पास होते ही वह छात्रों को भड़काने में जुट गया था। सेल अब तक यूएपीए के तहत 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उमर खालिद को पहली बार सेल ने 2016 में जेएनयू में नारेबाजी करने पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। सेल का कहना है कि बिल पास होते ही दिसंबर से ही उमर खालिद ने शर्जिल इमाम, नदीम खान, इंडिया अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी व पिंजरा तोड़ संगठन की छात्राओं के साथ मिलकर देश भर में समुदाय विशेष के दंगों को भड़काने का काम शुरू कर दिया था। देश भर में जहां भी धरना प्रदर्शन हुए, उमर और शर्जिल इमाम उन सभी जगह गए थे। दिल्ली दंगे के लिए विदेश से भी फंडिंग हुई थी। दंगे से कुछ दिन पहले उमर महाराष्ट्र गया था, जहां उसने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल्ली आने के दौरान कुछ बड़ा करने के लिए सभी तैयार रहे। वे दुनिया भर में भारत की छवि खराब करना चाहता था। तो वहीं जेएनयू शिक्षक संघ ने सोमवार को एक बयान जारी कर उमर खालिद की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई। शिक्षा संगठन ने कहा कि फरवरी 2016 में देशद्रोह का आरोप लगाया गया। ये मीडिया के एक वर्ग द्वारा प्रचारित किया गया। 2018 में उमर खालिद पर जानलेवा हमला भी किया गया। इस घटना के बाद से ही उसे पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। बावजूद इसके उमर खालिद पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली दंगा मामले को लेकर स्पेशल सेल ने सोमवार को लघु फिल्म निर्माता राहुल राय व सबा दीवान से कई घंटे पूछताछ की। दोनों को कुछ दिन पहले सेल ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद वे सोमवार को दोपहर 1 बजे सेल के लोधी कॉलोनी स्थित दफ्तर पहुंचे थे। इनसे दंगे को लेकर साधन पूछताछ की गई। पूछताछ संबंधी तथ्यों को गोपनीय रखा जा रहा है। देर रात तक इनसे सेल पूछताछ कर रही
थी। इन दोनों से पहली बार पूछताछ की गई। स्पेशल सेल दंगे की विस्तृत साजिश रचे जाने के मामले की जांच कर रही है। इसमें जिनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सेल का कहना है कि अभी बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की जानी है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में खालिद से हुई स्पेशल सेल की पूछताछ के दौरान कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। स्पेशल सेल की माने तो दंगे से पहले उमर खालिद ने चांद बाग में गोपनीय कैंप बनाया था। यहां पर वे रोज देर रात 2-2:30 बजे पहुंचकर खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, फैजल फारूक समेत उत्तर पूर्वी दिल्ली के समुदाय विशेष के प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलता था। सेल सूत्रों के अनुसार ये लोग 3-4 घंटे तक दंगे की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाते थे और सुबह होने से पहले सभी अपने अपने घर चले जाते थे। स्पेशल सेल ने रविवार को इस बाबत जब उमर खालिद से साधन पूछताछ की तो वे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। कैंप में पूरे इलाके का नक्शा तैयार किया गया था। इसमें वे दर्शाया गया था कि किस इलाके में धर्म विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ काम कम रहते हैं। घरों की छतों पर जाकर रात को मुआयना किया जाता था और समुदाय विशेष के लोगों की छत पर ईंट, पत्थर, पेट्रोल, बम आदि सामान जुटाया गया था। ठेलियों पर ईंट पत्थर लाने का दौरान इलाके के लोगों द्वारा जब पूछताछ की जाती थी तो ये बताते थे कि घरों के निर्माण कार्य के लिए ये सब लाया जा रहा है। इन सब के बाबत भी जब सेल ने उमर खालिद से पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। 11 घंटे की पूछताछ के बाद जब गिरफ्तारी कर ली गई यूएपीए के तहत, उसके बाद भी उन्हें 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। उमर खालिद से तमाम सवाल किए जा रहे हैं और तमाम अखबारों की हेडलाइंस ये बताती हुई नज़र आ रही हैं कि उमर खालिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब ये कौन सा जुर्म है वो हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा अगर देश में भाषण देना, देश में शांति की बात करना, देश में डेमोक्रेसी की बात करना अपने आप में जुर्म है, तो भारत का संविधान इस जुर्म को करने का अधिकार देता है। इस सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद जो सिनेरियो बदला है, जो लोग पीस की बात करते हैं उनको ज़्यादा सरकार की आंखों में खटकते हैं और उन्हीं खटकने को लेकर फिर चाहे योगेंद्र यादव हो, सीताराम येचुरी हो, राहुल रॉय हो या तमाम वो लोग हों जो एंटी-सीए एनआरसी की बात करते हैं, उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। 11 लाख एविडेंस को बार बार कोट करके बताया जा रहा है कि उसी के आधार पर बात की जा रही है, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हम आगे भी इसी तरह से रिपोर्ट्स पर नज़र बनाए रखेंगे कि क्या आगे निकल कर आता है उन तमाम मुद्दों को लेकर जिस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि सत्ता अपने अलग गुमान में रहते हुए बात नहीं करना चाहती मुद्दों पर। ना रोज़गार पर उनके पास कोई वक्त है, मज़दूरों के मारे जाने का भी डाटा उनके पास नहीं है, लेकिन जो मज़दूर ट्रैक पर निकलने के लिए मजबूर हो गए थे लॉकडाउन के तहत, उस टाइम पर भी उन्होंने फेक न्यूज़ को कहीं ना कहीं आधार बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है और मीडिया के इस्लामिक फोबिक होने पर भी वो बात नहीं करना चाहते, जबकि कोर्ट लगातार केंद्र सरकार को इन पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि उमर खालिद को लेकर और क्या रवैया सरकार का और दिल्ली पुलिस का निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए पल पल न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर उस पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में गोदी मीडिया आपसे बात नहीं करेगा। शुक्रिया।